सो इस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और यूज करेंगे, उसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं किसी एक एग्जाम्पल पर और एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर जाकर, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से उसको हम कॉल करेंगे और उसके एग्जीक्यूशन को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि फंक्शन डिफाइन करना है। सो फंक्शन डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा होगा कि हम इसी तरह लिखते आ रहे हैं। अब उसके बाद हम फंक्शन अपना डिक्लेयर करने वाले हैं, यार समझे कि फंक्शन की बॉडी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर लिखनी है डेटा टाइप। अब मैं लिख देता हूँ इंट, कि मैं कोई इंटीजर को रिटर्न करने वाला। फंक्शन का नाम है मेरा मैक्सिमम। ठीक है, और इसके अंदर मैं पैरामीटर्स मैं ले रहा हूँ इंट x इंट y। ठीक है, दो पैरामीटर्स ले लेता हूँ, दो नंबर्स में जो मैक्सिमम होगा उसको मैं रिटर्न करूंगा। मैं ये वाला फंक्शन लिखने वाला हूँ। अब मैं कैसे करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने मैक्सिमम फाइंड करना है तो उसके लिए जो कमांड होगी, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, वो क्या होंगी? वो ये होंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल x, इफ x इज ग्रेटर देन y, रिटर्न x। ठीक है, अगर x बड़ा है तो x को रिटर्न कर दो, else if y ग्रेटर देन x, और अगर y बड़ा है x से तो रिटर्न कर दो y को। ठीक है, लेकिन ये भी सिनेरियो हो सकता है कि x और y दोनों की वैल्यू सेम हो, तो उसके लिए मैं खुद से लिख लेता हूँ कि else, मैं ये चाहता था कि जो मेरा मैक्सिमम का फंक्शन बने, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो वो रिटर्न कर दे -1 को। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न -1। जैसे मैंने रिटर्न -1 किया, ये मैंने अपने फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन लिख दी और ये आ जाएगी मेरी फंक्शन की बॉडी। ये आगे मेरी रिटर्न की डेटा टाइप, और रिटर्न मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये आगे मेरी पैरामीटर की लिस्ट। अब देखते हैं हमने इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं इंट मेन में गया और इंट मेन में जाकर मैंने लिखा मैक्सिमम, मैक्सिमम, और उसके आगे पैरामीटर्स पास करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पास करता हूँ 1 2, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसको गेट कैसे करेंगे? सो फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि इंट z इज इक्वल टू मैक्सिमम 1,2, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ z को। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। मैक्सिमम के अंदर हमने क्या पास किया? 1 और 2। अब इसको जो रिटर्न करना चाहिए वो ये करना चाहिए, 2 z के अंदर है, सो प्रिंट होना चाहिए zen 2। ठीक है, सो अब हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया और ये हमारे सामने आउटपुट आ गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है zen 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम था वो था 2। ठीक है, सो अब आपने देखा कि मैंने मैक्सिमम को कैसे कॉल कर लिया। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इंट x इज इक्वल टू मैक्सिमम 3,4। अब इसको कॉल करने से क्या होगा कि 3,4 ये दोनों वैल्यूज अंदर जाएंगी और इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब मैं ये करता हूँ इंट y इज इक्वल टू मैक्सिमम z, x, और इसको मैंने यहाँ पास कर दिया और सी आउट करवा लिया y को। सो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 1 और 2 को चेक किया, इनमें से मैक्सिमम क्या था 2, तो 2 हमारे पास जी पे आ जाएगा। उसके बाद 3 और 4 को चेक किया, तो 3 और 4 में से मैक्सिमम हमारे पास क्या था? 3 और 4 में मैक्सिमम हमारे पास था 4, तो हमारे पास x में आ जाएगी 4। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 और 4 को पास किया और देखा इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, जो भी मैक्सिमम है वो हमें यहाँ पर आउटपुट करवा दें। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में आ गया zen और उसके आगे आ गया 4। अब यहाँ पर आपको बताने का मकसद क्या था? अब आपको दिखाने का मकसद ये था कि एक कोड लिखा मैंने जिसके अंदर हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम। अब जो मैक्सिमम का कोड हमने लिख दिया है इसको मैं यूज करना चाहता हूँ मल्टीपल टाइम्स, लेकिन ओकेजनली। मतलब ये कि मैं लूप की तरह यूज नहीं करना चाहता कि मैं एक ही कोड को 5 दफा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, नहीं। मैं उसको लूप में नहीं चलाना चाहता, बल्कि जब मैं उसे कॉल करूँ तो उस टाइम पर वो कोड चले और मुझे अपना रिजल्ट रिटर्न करे। ठीक है, तो ये सब काम करवाने के लिए मैंने सिंपली उसका फंक्शन बना दिया। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन ना बनाता तो क्या करता? मैं z के अंदर वैल्यू को फाइंड करने के लिए यही कोड को दोबारा से कॉपी पेस्ट करता,
फिर 3 और 4 के अंदर जो काम करना था, मैक्सिमम फाइंड करना था, उसके लिए भी कॉपी पेस्ट करता, और y के लिए जो मैंने मैक्सिमम फाइंड करना था उसके लिए भी कॉपी पेस्ट करता। तो अगर मैंने 1000 दफ़ा ये काम करना है तो मैं 1000 दफ़ा कॉपी पेस्ट करूंगा। और अगर मेरा लाइन ऑफ कोड जो है वो मिलियंस लाइंस का है, तो क्या मैं मिलियंस लाइन को मल्टीप्लाई बाय मतलब करता जाऊंगा कॉपी पेस्ट? नहीं। इस सब से बचने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस होते हैं। और फंक्शंस क्या हेल्प करते हैं हमारी? हमारी इससे हेल्प करते हैं कि वही काम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, आप उसको एक नेम दे देते हैं और पैरामीटर लिस्ट दे देते हैं और एक रिटर्न टाइप दे देते हैं। सो जब भी आप उसको कॉल करना चाहेंगे, क्या करेंगे, आप उसका नाम लेंगे, पैरामीटर्स पास करेंगे और वो आपको सिंपली एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। अब आप वही एग्जांपल सोचें जो मैंने आपको स्टार्ट में दी थी, चाय वाली। आपने उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि भाईजान मुझे 2 कप चाय चाहिए या फिर 3 कप। ठीक है। आपने उसको तरीका रोजाना नहीं बताना कि आपको क्या पसंद है, आपके घर में किस तरह से चाय बनती है। ठीक है, आपको रोजाना नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन वो क्या होगा, वो उसी टाइम आपके एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस को और आपके लिए 3 कप या 4 कप जितने भी आपने कहे होंगे वो बना देगा। ये थे फंक्शंस सी प्लस प्लस के अंदर, और हमने देखा कि किस तरह से फंक्शन हमें फायदा देते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसका कोड भी हमने देख लिया। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।